शाहिद साहब ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है। डिसीजन बीसीसीआई ने नहीं लेना, भारतीय गवर्नमेंट ने लेना है। बावजूद इसके के टेररिज्म की बातें होती हैं। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है। चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो। मुझे जो चीज़ समझ आती है, ठीक है जी, वो ये चीज़ समझ आती है कि इंडिया ने फैसला कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान को हर जगह पे पाकिस्तान को इग्नोर करना है, आइसोलेट करना है, एंड दैट इज बेसिकली देयर स्टेट पॉलिसी। द मोर अर्ली वी अंडरस्टैंड द बेटर इट इज। बात यह है कि वो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल ना हो। और क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा चीज है कि जिससे बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है ना बूस्टअप होती है और पॉजिटिविटी होती है, क्राउड चार्म होता है लोगों को मैचेस का, बाकी एक अच्छी रेपुटेशन कंट्री की बनती है, सिक्योरिटी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। तो बाकी कंट्रीज भी आते हैं। इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। पहले इस्लाम आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो जो इस्लाम है, इस्लाम की बेस पे ही पाकिस्तान का जो वजूद है वो मार्ज अमल में आया है। तो इसलिए हम इसको किसी सूरत डिनाई नहीं कर सकते कि इस्लाम जो है ना उसको हम पीछे करें और पाकिस्तान को हम आगे लेकर। और ये भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात ये समझ लो कि हो क्यों रहा है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली खतरा है। अब आप कहेंगे यहां पे ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, यहां पे तो न्यूजीलैंड वाले भी आएंगे, यहां पे वेस्ट इंडीज वाले आएंगे, यहां पे श्रीलंका वाले। सिर्फ भारत को ही क्यों खतरा है? क्योंकि भैया जो तुमने, मैं कई बार समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशतगर्दी। जो तुमने 26/11 करा था वो तुमने केप टाउन में करा था, नहीं तुमने मुंबई में करा था। जो भी तुम गलत काम करते हो, जो तुम्हारी जंगें चाहिए तुम्हारे बुरे कर्मों की, ठीक है। इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? कभी आप अपने आप से, अपने प्लेयर से, अपने बोर्ड से पूछो कि भाई अगर एक बात बताओ, इंडिया नहीं आता, ठीक है हम ना आए। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम। तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम, सब फ्रॉड, 420 झूठ। नंबर 2, अब देखो, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे। इंडिया छाती ठोक के कहता है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे। खेलना है श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ। नहीं जाएंगे इंडिया, नुकसान हो जाए हमारा, नहीं जाएंगे इंडिया। क्यों आते हो दुम हिला के, जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे देखते हैं तुम्हें। और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 2 बोटी फेंकोगे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो पीसीबी का चेयरमैन है वो दुम हिलाते हुए आएगा। पता है उसको। यार देखो, मैं एक बात बताता हूं तुम लोगों को, एक बात समझो। आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में? क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। प्लेयर की सिक्योरिटी है, वो पॉइंट नंबर 2 है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 है, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 26/11, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक, एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन 100 अटैक्स दैट यू हैव कैरिड आउट थ्रू आउट इंडिया। ये मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही है। अब तुम ये कहते हो कि खेल को सियासत में, है जी, खेल को सियासत में मत मिलाओ। ये सब दकियानूसी, एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाए। भाई खेल को सियासत में, है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बिना बन गए 5th लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे 3rd लार्जेस्ट। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं तुम्हारे अंदर यार, हैं? दिस इज ऑल पनिशमेंट। तुम्हारी करतूतें हैं, उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं। और यह सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे। जहां पे डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, आपका चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को यह बताएंगे कि देखो दहशतगर्द कैसा लगता है, आसिम मुनीर जैसा लगता है, ये देखो
दुनिया को बताएंगे, एक एक बार बताएंगे, गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट के गाजे बाजे के साथ तुम्हारे कपड़े उतारेंगे सबके सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कई साल तुमने भारत के खिलाफ एक्शन लिया, तुमने अपने दहशतगर्द भेजे, भारत चुप रहा। तुमने बोला यार ये तो कमजोर हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब भारत ने तुम्हें प्रूफ दिया 26/11 का, 26/11 का प्रूफ दिया भारत ने, तब तुमने क्या बोला? ये लिटरेचर है। तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला, तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला ये तो लिटरेचर है। तुम्हारी एजेंसीज ने बोला ये तो कुछ भी नहीं, भारत अपने आप झूठ बोल रहा है, ये तो भारत ने खुद ही अपने ऊपर कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें सबूत नहीं देंगे। अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी, और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें कितना इकोनॉमिक तुम्हारा जो डैमेज हो रहा है, कितना इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, यह तुम्हें तसव्वुर नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा। अब तुम, क्योंकि तुम चाहते हो बड़े खिलाड़ी के साथ गेम खेलना, तो तुम्हारे साथ ही हो रहा है। अब ये जो चीज़ है, जाहिर बात है, एक बड़ी, जिसे मैं कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम किस तरह स्पोर्ट्स को, जिसे वो कहते हैं ना कि सियासत और स्पोर्ट्स मिक्स कर रहे हैं। मुझे जो चीज़ समझ आती है, ठीक है जी, वो ये चीज़ समझ आती है कि इंडिया ने फैसला कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान को हर जगह पे पाकिस्तान को इग्नोर करना है, आइसोलेट करना है, एंड दैट इज़ बेसिकली देयर स्टेट पॉलिसी। द मोर अर्ली वी अंडरस्टैंड द बेटर इट इज़। हाँ, लेकिन जारी बात है, रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए, और ये बात भी करनी चाहिए कि हाँ जी, ये चीज़ें, ये बेसिकली क्रिकेट काउंसिल जो है ये शाह साहब हेड करते हैं, और ये बीसीसीआई के हेड भी हैं, और अब टेक्निकली तो सारा कुछ तो भारत के कंट्रोल में है। ये वही बात होगी, अगर आपको याद हो कि उसने रमीज़ राजा ने कहा था, आई थिंक नेशनल असेंबली की क्रिकेट स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग कमेटी में कहा था कि अगर इंडिया का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट भी बंद कर दे। और वो बात इस तरह, बिकॉज वो पैसा आईसीसी को देते हैं, आईसीसी पाकिस्तान को देता है, तो इस तरह करके चीज़ें जो है वो चलती हैं। ये चीज़ें, अब सारी बात है, हम लोग जो है वो टेक्निकली, क्योंकि हम अपनी सियासत कर रहे हैं, सियासी चीज़ों पे मसरूफ है। मैं आज भी देख रहा था, पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला परवेज़ लाई एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गए हुए थे, और वहाँ पे जाके अपनी सियासी तकरीरें कर रहे थे, बच्चे भी नारे मार रहे थे, हर चीज़ हमारी सियासत की नज़र हो गई। वो क्या नाम है उनका, रमीज़ राजा साहब, आई थिंक वो कह रहे थे कि हम कोई इंडिया के गुलाम हैं, हम कोई इंडिया के नौकर हैं, और कि जी इसलिए बात ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई आके जो अपने जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनको रिस्पेक्ट दें, ठीक है जी। और हमेशा पीसीबी और बीसीसीआई के जो मसले जो हैं वो रहते ही रहते हैं। अब पाकिस्तान का क्लेम बड़ा सीधा सीधा, पाकिस्तान कहता है भाई सारी बड़ी क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान आ गई हैं, तो इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आता? इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए, और हमें इस चीज़ को वंस फॉर ऑल, इस मसले को हल कर लेना चाहिए। इंडिया भी पाकिस्तान आए, क्रिकेट खेले, इंडिया को भी वही ऑनर रिस्पेक्ट मिलेगी जो बाकी लोगों को मिलती है। लेकिन क्योंकि इंडिया की जो सरकार है उसने ये फैसला कर लिया हुआ है कि हमने पाकिस्तान जाना नहीं है, पाकिस्तान से हालात बेहतर नहीं करने, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट सूट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम को सूट करता है कि जी आप पाकिस्तान को ज़रा टफ टाइम दे के रखें, हमें कौन सी पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमारी कौन सी इकॉनमी अटैच है। देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना आज के दौर की, ये इकॉनमी से अटैच हैं, और इस चीज़ को हमें समझ आती है कि इंडिया ये समझता है कि हाँ भाई, अगर दुनिया की क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही होती, दुनिया का जो क्रिकेट है या स्पोर्ट्स का कोई इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे होते। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले